जी डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं द मास्टर कंप्यूटर एंड एजुकेशनल एकेडमी और मैं हूं शाहिद रफ़ीक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर हम किस तरह से अपना एक टेक्स्ट जो है जो सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमने देखा था कि फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो चलते हैं आज हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जानिब। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है। तो इसमें आज हम सीखेंगे कि हमने अपने टेक्स्ट को किस तरह से सिलेक्ट करना है। हमने तरीके सीखे थे, 3 तरीके हमने देखे थे कि किस तरह से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। अगर किसी ने लेक्चर नहीं लिया पीछे वाला तो बताता चलें कि जब हम कोई भी टेक्स्ट अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर लिखकर उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग से मुराद है कि उसको हमने बोल्ड किया, इटैलिक किया, यानी कि उसका स्टाइल चेंज किया, छोटा बड़ा किया, तो उस चीज़ को हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो फॉर्मेटिंग करने से पहले हमने उस चीज़ को जिसकी हमने फॉर्मेटिंग करनी है, हमने पहले उसको सिलेक्ट करना है, तभी वो हमारा काम होगा। क्योंकि ये कंप्यूटर है, ये हमारी ज़बान नहीं समझता, हमारा इशारा हमारा दिमाग नहीं समझता। हमने जिस चीज़ को सिलेक्ट करना है और जो सा ऑप्शन हम उसका अप्लाई करेंगे उसी के मुताबिक वो काम करेगा। तो चलते हैं जी। फिर यहाँ से मैं अब हमने देखा था कि पैराग्राफ भी क्या होता है, हम एंटर दबाते तो एक पैराग्राफ शुरू हो जाता। तो मैं यहाँ पर अपने पास से ही फॉर्मूले के जरिए इज इक्वल टू रेंज ओपन ब्रैकेट में 3 पैराग्राफ लूंगा, कोमा लगाऊंगा और कितनी लाइन होने चाहिए एक पैराग्राफ की, मैं कहता हूँ 4 लाइन का एक पैराग्राफ होना चाहिए। ब्रैकेट की मैंने क्लोज और इसको मैंने दबा दिया एंटर। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक पैराग्राफ आ गया है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं इसको, अपने टेक्स्ट को। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि यहाँ से हमारा कट कॉपी पेस्ट और ये ऑफिस बटन के बारे में हमने देखा था कि ये ऑप्शन किस लिए होते हैं। यहाँ से हम न्यू ले सकते हैं फाइल, यहाँ से कोई पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं, हम उसको सेव कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ से करना है अपना फ़ॉन्ट का सारा ग्रुप करना है। पीछे हमने क्लिपबोर्ड किया था, हमने देखा था कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, और आज हमने देखना अपना फ़ॉन्ट का। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो पीछे वाले भी मेथड में रिवाइज करता चलता हूँ। तो यहाँ पर हमारे होम के अंदर हमने डिस्कस किया था कि 5 ग्रुप होते हैं। एक क्लिपबोर्ड है, सेकंड फ़ॉन्ट का ग्रुप है, ये पैराग्राफ है, ये स्टाइल है और ये एडिटिंग है। तो एडिटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो पहला ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट ऑल। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा मुकम्मल जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वह सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये एक पेज है, ये आपको यहाँ तक एक पेज नज़र आ रहा है, यहाँ तक लिखा हुआ। तो जब ये पेज हम मुकम्मल लिख लेते हैं तो फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं पेज हमारा आगे आता जाता है। तो दूसरा तरीका इसका होता है कि हमने डिस्कस किया था, कंट्रोल का बटन एक होता है। कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है और साथ में अगर ए को प्रेस करता हूं तो ये मेरा सिलेक्ट ऑल हो जाता है। तो ये 2 तरीके हैं सिलेक्ट ऑल के। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर ये देखे, ये हेडिंग के ऊपर ये ऑन द इंसर्ट टैब जो लिखा हुआ, वहाँ पर माउस पॉइंटर मेरा है। तो माउस पॉइंटर मैं कहता हूँ मैंने ये दी से लेकर ये दैट आर यहाँ तक मैंने सिलेक्ट करना है। तो इसका तरीका ये है कि मैं अपना माउस पॉइंटर यहाँ पर लेकर आऊँगा दी के पास और क्लिक वाला बटन जो है मैंने प्रेस कर लेना है, मैंने छोड़ना नहीं है, और मैं अपना माउस पॉइंटर वहाँ पर ले जाऊँगा जहाँ तक मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ तक आ गया तो ये मेरा उतना सिलेक्ट हो गया। इसी तरह मेरे चार्ट से लेकर यहाँ लुक तक मैंने क्या करना है, ये तीसरी लाइन से लेकर पहले पैराग्राफ की 5वीं लाइन तक मैंने सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर चार्ट को ऊपर आऊँगा और मैं अपना कर्सर जो है वो वहां तक ही ले आऊंगा जहां तक मुझे सिलेक्ट करना है, तो वो सारा का सारा उतना सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये तीसरा तरीका था। इसके बाद एक मेथड होता है कि मुझे अगर ये क्लिक का आई सिलेक्ट करना है तो मैं आई के पास आकर हल्का सा माउस को आगे करूंगा तो ये देखो आई सिलेक्ट हो गया है। लेकिन ये डिफिकल्ट है, इसके लिए एक तरीका ये होता है कि हमने पढ़ा था ये एरो की के साथ मैं अपना कर्सर जो है वो मूव कर रहा हूँ, जहां पर ये कर्सर होता है वहां पर ये लिखना शुरू करता है। तो यहाँ पर जा रहा है मेरा कर्सर, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं शिफ्ट का बटन प्रेस कर लूंगा। अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके अपना जो एरो की है मैं राइट वाला एरो की दबाऊंगा तो देखो इससे एक एक करेक्टर जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। अब देखिए ये स्पेस सिलेक्ट हो गई, अब ए सिलेक्ट हो गया, फिर स्पेस, फिर एल ओ ओ के, इस तरह से मैं दबा कर रखूंगा तो ये आगे सिलेक्ट होता जाएगा। शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किए रखना है। अगर शिफ्ट का बटन मैंने छोड़ दिया, अभी मैं छोड़ने लगा हूं तो देखें हमारा कर्सर खुद ही भाग रहा है। तो शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा, अगर मैं
डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो ये पूरी एक एक लाइन को सिलेक्ट करता चलेगा। अगर यही मैं एरो की बैक वाली साइड पर ले जाऊं तो वो इधर से अनसेलेक्ट हो जाएगा या डिसेलेक्ट हो जाएगा, तो पीछे वाली साइड से वो सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक तरीका था। उसके बाद हमने मल्टी सिलेक्शन, हमने कहा था कि हमने मल्टी सिलेक्शन कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट वर्ड लिखे हैं वो मैंने सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स को बाय ड्रैग सिलेक्ट किया। तो उसके बाद ये वाला एक डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है चौथी लाइन पर, इसको सिलेक्ट करूंगा तो पीछे वाला खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूंगा। कंट्रोल का बटन मैंने नहीं दबाना, नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर डबल क्लिक कर लो, चाहे इसको ड्रैग कर लो, जैसे भी आपने करना है। अगर आपसे गलती से कुछ और भी साथ में सिलेक्ट हो जाता है तो आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स और कहाँ पड़े हुए हैं तो खैर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मुझे एक नजर आया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, इसको मैंने वापस क्लिक किया, ये खत्म हो गया। तो ये मैं इसको किस मकसद के लिए कर रहा हूँ, अगर आपको आप कहते हैं कि जब जितने भी जगहों पर डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं इनको मैंने सेम फॉर्मेटिंग करनी है, जितना मैंने एक का स्टाइल देना है सभी का वही स्टाइल होना चाहिए, जितना मैंने इसको साइज देना है सभी का वही साइज होना चाहिए, जो मैंने कलर देना है सबका, यानी कि जब हमने सेम इनकी फॉर्मेटिंग एक जैसी करनी है तो अगर मैं बारी बारी सबको करूंगा तो मुझे काफी टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सभी को एक बार सिलेक्ट कर लिया। तो चलें अब उसके बाद हमारे पास ये तो एक तरीका था। उसके बाद एक डबल क्लिक होती है, मैं इसके अंदर डबल क्लिक करूंगा, जिस वर्ड में आकर डबल क्लिक करूंगा वो वर्ड पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं 3 दफा क्लिक करूंगा तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। पैराग्राफ हमने देखा था कि जहां से हम इंटर प्रेस करते हैं तो एक पैरा बन जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने बने बनाए 3 पैराग्राफ लिए थे, ये फर्स्ट पैरा है। यहाँ पर मैं 3 दफा क्लिक करूंगा, चाहे सेंटर में आकर, चाहे पैराग्राफ के लास्ट पर आकर, चाहे शुरू पर आकर 3 दफा क्लिक करनी है तो वो मुकम्मल पैराग्राफ हमारा सिलेक्ट हो जाता है। तो ये इसके तरीके थे जिससे हम सिलेक्ट करते हैं। तो अब देखिए मैं पहली लाइन जहाँ से अपनी बाय ड्रैग सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मुख्तलिफ तरीके इसलिए होते हैं, जैसे ये मैंने फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करना था, अब इसको मैं कंट्रोल ए के साथ नहीं कर सकता था, यहाँ से जाकर मैं नहीं कर सकता था, 3 दफा क्लिक के साथ भी नहीं कर सकता था, कंट्रोल ए के साथ नहीं कर सकता। तो इसका यही तरीका है कि इसको मैं बाय ड्रैग कर सकता हूँ। तो बाय ड्रैग आसान तरीका होता है कि हमने सारे अब तीनों पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट करने, या मैं कहता हूँ ये ऊपर वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ, लास्ट वाला पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट करना है। तो अब मैं इसको तो बाय ड्रैग कर लूंगा तो नीचे बीच में वो भी सिलेक्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ तक छोड़ कर कंट्रोल का बटन प्रेस कर लेना और फिर नीचे वाला सिलेक्ट कर लिया। देखें, तो इसी तरह मैंने इसको 3 दफा क्लिक किया, इसको भी मैंने दोनों को सिलेक्ट करना है तो मैं इसको बाय ड्रैग कर सकता हूँ इस तरह से। कंट्रोल ए के साथ करूंगा तो नीचे वाला भी हो जाएगा, डबल क्लिक के साथ, 3 दफा क्लिक के साथ भी ये नहीं होगा। तो आगे अब मैंने क्या किया, फर्स्ट लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ से आप देखिएगा ये इसका फोन का स्टाइल चेंज होता है, यहाँ से हमारा साइज बड़ा होता है, ठीक है, यहाँ से उसका कलर चेंज होता है, यहाँ से अब मैंने ये वाली लाइन को सिलेक्ट किया तो यहाँ से भी इसका साइज बड़ा हो जाता है, इधर से बोल्ड हो जाता है। देखिए बोल्ड मीन होता है थोड़ा सा गहरा हो जाता है और मोटा हो जाता है, यहाँ से इटैलिक हो जाता है, यहाँ से हम कोई भी इसको अंडरलाइन लगा सकते हैं। इधर ही क्लिक करूंगा, यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकता हूँ। देखें, अब देखें मैंने ये दोनों पैराग्राफ को यहाँ पर देखें मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको इसका ये फ़ॉन्ट का जो नेम लिखा हुआ है अल्जेरियन इसका नेम आ रहा है, ये फ़ॉन्ट का नेम है, ठीक है, जो भी इसको स्टाइल लगा हुआ है। यहाँ पर इसका साइज़ 18 आ रहा है। जब मैंने इसके साथ आगे इसको भी सिलेक्ट किया तो यहाँ पर ना तो हमें साइज़ नज़र आ रहा है कितना साइज़ है, ना ही हमें फ़ॉन्ट का स्टाइल का नेम नज़र आ रहा है। वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने दोनों को सिलेक्ट किया है, इसको भी और इसको भी। उसका जो साइज़ है वो अलग है, इसका साइज़ अलग है, उसका फ़ोन का स्टाइल अलग है, इसका अलग है, इसीलिए वो यहाँ पर किसी का भी शो नहीं करेगा। तो अगर सेम एक जैसे हमने सिलेक्ट किए हैं तो वो हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर देखिए ये येलो कलर में जो आपको नज़र आ रहा है उसका मुराद है कि ये चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई हुई हैं। अब ये बोल्ड भी है, ये इटैलिक भी है, ये अंडरलाइन भी है। अगर हमने ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन इसको ख़त्म करना है तो वापस उसी के ऊपर क्लिक करता जाऊँगा तो हमारा क्या होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास आगे ये स्ट्राइक थ्रू होती है, इसके अंदर मैं क्लिक करूंगा तो ये इसके अंदर एक लाइन लग जाती है। उसके बाद आप आगे ऑप्शन पढ़े हैं एक्स की, आपको ये नजर आ रहा है, ये होता है एक्स की जो नीचे लगी हुई है इसको बोलते हैं बेस, और जो एक्स की पावर ऊपर लगी हुई है इसको बोलते हैं पावर। तो इसको यहाँ पर वर्ड की ज़बान में हम इसको सुपर क्रिप्ट बोलते हैं और नीचे बेस बनाने को हम सब क्रिप्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से देखें, मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर 56 लिखा, मैं कहता हूँ 2 को मैंने पावर बनाना है, तो पावर बनाने हमने 2 को सिलेक्ट करना है और मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये पावर बन जाएगी। यहाँ से आप स्पेस दबाएं, एक दफ़ा बैक स्पेस आ जाएं, फिर आपने स्पेस दबानी है तो ये हमारा आगे हम लिख सकते हैं। इसी तरह मैंने एंटर दबाया, देखे मैंने एंटर दबाया तो अब ये नया पैरा शुरू हो गया। 69 मैं कहता हूँ 21 जो लिखा हुआ है इसको मैंने बेस बनानी है, तो बेस को हम कहते हैं
सब क्रिप्ट कहते हैं। यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वो नीचे लग जाएगी। सेम एज अगर मैंने इसको अपनी ओरिजिनल बाय डिफॉल्ट हालत में ले कंडीशन में लेकर आया तो वो वहां पर ही क्लिक करूंगा तो वो इधर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें, आपने एक पूरा का पूरा आपने एक किसी का ये एक बुक लिखी दी है, 500 पेज की आपने बुक लिखी है। अब वो आपको आकर कहता है यार मैंने आपसे कहा था कि जितना भी आपने ये टेक्स्ट लिखा है ना, ये सारा का सारा आपने कैपिटल लेटर के अंदर लिखना था, लेकिन आपने क्या किया, स्मॉल लेटर में या किस तरह से आपने लिख दिया है। तो उसके लिए क्या होगा कि आपने उसको सारे को दोबारा रेज करके दोबारा नहीं लिखेंगे, आपने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको डबल ए नजर आ रहा है, एक ए छोटा एक बड़ा है। तो सेंटेंस केस वो होता है कि पहला आपका जो लेटर होता है वो हमारा जो होता है वो कैपिटल होता है, फुल स्टॉप के बाद सारे कैपिटल आते हैं जहां भी फुल स्टॉप होता है, या हमारा प्रॉपर नाउन आता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके लोअर केस में लेकर जाऊंगा तो तमाम का तमाम लोअर केस। अब यहाँ पर ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये हमने इसका स्टाइल लिया है, ये स्टाइल में था इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपर केस किया तो तमाम के तमाम ये कैपिटल लेटर में चला जाएगा। ठीक है, टॉगल केस का कैपिटल ईच वर्ड का मतलब होता है हर वर्ड का पहला जो है वो कैपिटल हो जाएगा। यहाँ पर टॉगल केस का मतलब होता है फर्स्ट वाला छोटा होगा, बाकी तमाम के तमाम बड़े होंगे हर वर्ड का। तो ये हमारे पास था। उसके बाद सेंटेंस केस करूंगा, सेंटेंस केस नॉर्मल जो हमारी इंग्लिश होती है, सेंटेंस होते हैं जो, उसमें ये आ जाएगा। तो अगर मैंने इसकी सारी की सारी मैं कहते हूँ फॉर्मेटिंग मैंने रेज करनी है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग इसका होता है कि क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाती है। यहाँ पर क्लिक करने से ये क्लियर फॉर्मेटिंग हो गया। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये हाईलाइट हो जाता है हमारा जो फॉन्ट है, जितना ऐसा मैंने हाईलाइट करना है। ये मैं 2 लाइनें सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने उसको क्या किया, हाईलाइट कर दिया, जिस तरह से हम बुक के ऊपर हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये हमारा फॉन्ट क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसकी शॉर्टकट करते हैं। मैंने इसको किया बोल्ड करना है तो इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल बी है। अगर मुझे इटैलिक करना है तो इसकी शॉर्टकट कंट्रोल आई है। अंडरलाइन करना है तो मैं इसको कंट्रोल यू करूंगा। ठीक है, अंडरलाइन हो जाएगा। अगर मुझे इसकी पावर बनानी है तो आपने क्या करना है, पहले हम बेस बनाते हैं। अगर मुझे बेस बनानी है तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूंगा और सबसे ऊपर इंटर के ऊपर आपको एक बैक स्पेस का बटन नजर आएगा। उस बैक स्पेस के पीछे एक बटन आपको नजर आएगा जिसके ऊपर इक्वल लिखा हुआ है और प्लस भी लिखा हुआ है। तो हम कंट्रोल का बटन दबा के वो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो वो देखें नीचे आ गया। अगर मैं इसी बटन यही हमने प्रेस करना है, लेकिन कंट्रोल और शिफ्ट एक साथ ही दबाऊंगा। पहले मैंने कंट्रोल दबाया, साथ ही मैंने शिफ्ट को भी दबा लिया, और यही बटन जब मैं प्रेस करूंगा तो ये जो होगा ये ऊपर चली जाएगी पावर, ये सब सुपर क्रिट में चली जाएगी। जी बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके नीचे ये रेड लाइन क्यों आ रही है, ग्रीन लाइन जिसके नीचे आती है उसका क्या मतलब होता है, रेड लाइन का क्या मतलब होता है। ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसके अंदर एक मुकम्मल डिक्शनरी मौजूद होती है। तो जी ये हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम देखेंगे कि हमारा पैराग्राफ क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।